नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप सबको मालूम है कि मैं भारत में हूं और मैं हैरान होता हूं कि एक तरफ तो जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, हम जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, ये देश हमें बिलोंग करता है। हम बात करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे और दूसरी तरफ से हमने देखा अभी अभी हैप्पी मोहर्रम वो निकल के गया है। गंदी सी ईद होती है और हैप्पी मोहर्रम होता है, जहां पर इनका न्यू ईयर शुरू होता है। ये अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को कोड़े मारते हैं कि हे अल्लाह, हम मुसलमान क्यों बन गए। अब उस हैप्पी मोहर्रम में इन्होंने क्या किया, तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर ये सड़कों पे निकले कि हम इसको इस्लामिक कंट्री बना के छोड़ेंगे। अब दोनों चीजें एकदम कैसे हो सकती हैं? क्या गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए कोई काम कर रहा है कि इनका हैप्पी मोहर्रम परमानेंटली हैप्पी मोहर्रम भी बना जाए? और दूसरी तरफ से सतीश जी जैसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के लिए, एक हिंदू सुरक्षा के लिए इतना काम पिछले 15 सालों से किया है, इन्होंने हिंदू आर्मी बना के छोड़ दी। वो भी कहां, लखनऊ से ऑपरेट कर रहे हैं। यूपी में योगी जी के पूरा आशीर्वाद है। अब एक तरफ तो ऐसी आर्मी है जो चुपके से काम कर रही है बिना हथियारों के, और सामने वाला जिहाद कर रहा है आप ही के कंट्री में। हिंदुओं के कंट्री में वो दंड बढ़ा के चलते हैं और उनके ऊपर कोई कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। अब इसके अंदर अब देखते हैं कि छुपा हुआ जो मैटर है वो कहां है। क्या ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है? और क्या डरा हुआ हिंदू, जिसको डराने की वो पूरी कोशिश करते हैं, जहां पर क्या हिंदुओं को संरक्षण मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और क्या ये हैप्पी मोहर्रम उनका परमानेंटली हैप्पी बनने वाला है? अब इसके ऊपर बात करते हैं डीपली कि क्या हो रहा है। क्या ये अवसर है यहां पर मुसलमान अपनी ताकत को दिखाकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं या अपना हैप्पी मोहर्रम मना रहे हैं? सतीश जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि मुहर्रम जो है इन लोगों का शक्ति प्रदर्शन है क्या। देखिए, प्रमुखता से जो है इन लोगों का जो है कि आप लोग जो है ये मनाते हैं और ये मातम मनाते हैं, ठीक है। पर इस बार मातम जैसा कुछ भी नहीं दिखा। आपको 2000-3000 की भीड़ उठा के स्क्रैप मेटल लेकर जो है लेथ मशीन में बनवा के तलवारें वगैरह जो है हथियार बना के लहराते हुए निकलते हो, और एक से एक मने जो है वहां पे जो है अभद्र जो है नारेबाजियां हो रही है और सीधे उकसाने वाले। अभी तो एक नारा ये सुनना है, घर घर चिट्ठी भेजी जाएगी, जो इस्लाम नहीं कबूलेगा उसकी गर्दन काटी जाएगी। और ये चीजें जो है बोल रहे हैं कौन? 15 साल से छोटे बच्चे लोग। कौन सिखा रहे हैं इन लोगों को? तो ये क्वेश्चन मार्क सबसे पहले शियाओं के ऊपर आता है। और दूसरी बात है, इसमें आप लोगों का इस बार कोई मातम जैसा दिखा नहीं। आप लोगों का यहाँ डीजे बज रहा है, लाल परी और लाल परी, और लड़के आपके ठुमके लगा रहे हैं रोड पर। ये मातम है तुम लोगों का कि हुसैन गुजर गए? हुसैन को भी जो है ना, इसीलिए भारत के मुसलमानों को फर्जी मुसलमान कहा जाता है। अब इराक में, ईरान में इस तरह का दृश्य देखते हो, वहां के मुसलमान क्या लाल परी बोल के नाचते हैं। इसीलिए ये लोग जो है मध्य एशिया में थुकाते हैं भारत के मुसलमान जो है। तो ये जो हरकतें हैं ना, अगर ये शक्ति प्रदर्शन है तो ये हास्यास्पद है। अगर इन लोग ये, इनके उलेमा ये सोच रहे हैं कि ये जो 3000, 5000, 10,000 की भीड़ जो सड़कों पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, अगर इनको मार काट कर इन लोग आदेश भी दे देते हैं, क्या करोगे? आधा दिन, एक दिन यही हिंसा करोगे ना, कुछ लाख मार लोगे। उसके बाद विश्व की कौन सी ताकत है जो इनको बचाएगा? तो इस बात की समझ भी इनको होनी चाहिए। तो ये जो अभी दिखा रहे हैं कि हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हिंदुओं डरो हमसे। इनके 15 साल से छोटे बच्चे कह रहे हैं, आपको सोशल मीडिया में टीवी चैनल है उसने ये प्रसारित किया था, इनके 15 साल से छोटे बच्चे वहां पे कह रहे हैं कि घर घर चिट्ठी भेजी जाएगी कि जो इस्लाम नहीं कबूल किया उसकी गर्दन काटी जाएगी। क्या ये प्लानिंग है भविष्य के लिए इनकी? तुम हुसैन का जो है करबला में जो मारे गए उसका जो है तुम शहादत बोलो, मर्डर बोलो, कुछ भी बोलो, जो वहां मारे गए उसका जो है ये मातम है कि धमकी है? अगर शिया मुसलमान, प्रमुखता से शिया जो ये जो है जिनका ये काम है मुहर्रम मनाना, अगर उनकी नाराजगी है सुन्नियों के प्रति, ठीक है, तो जाओ सुन्नी मोहल्लों में, जो धमकी देना है धमकी दो, उनके बीच में तलवार लहराओ। सुन्नियों को तुम्हारे साथ में जो हिसाब करना होगा वो कर लेंगे। तुम हम हिंदुओं के मोहल्ले में आके क्या जताना चाह रहे हो?
तुम हमारे हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने में तलवारें लहरा के, हमारे मंदिरों के सामने में तलवारें लहरा के नफरत भरी डायलॉग किसके लिए मार रहे हो? हिंदुओं के लिए मार रहे हो या हम हिंदुओं के लिए मार रहे हो? वो भी क्लियर कर दो। आधा अधूरा क्यों बात कर रहे हैं वो लोग? तो वो लोग बहुत क्लियरली बता रहे हैं एक तरह से कि तुम्हारे खिलाफ हिंसा करने में सिर्फ सुन्नी मुसलमान नहीं, शिया मुसलमान भी आगे आके जो है गजवा में आएगा। इनके जो फिरके हैं ना, उसमें से ये फिरका जो है ये भी अपना बता रहा है कि हाँ हम भी शामिल है, हिंसा में हम भी होंगे, हमारे पास भी हथियार है। भाई आज से 15 साल 20 साल पहले किसी गली कूचे में जो है ये छुरियों के जो है गुच्छे लेकर अपने बदन पे मारते थे और ये अपने आप को फील करवाते थे कि हमारे हुसैन ने जो जो पीड़ा सही है वो पीड़ा हम अपने ऊपर भी लेकर सर के देखें। क्या आज वो चीज हो रहा है? अरे भाई साहब, डीजे में किराए की लड़कियां बुला के वहां पे नचवा कर जो है चल रहा है। अपने अरब देशों में कभी इस तरह की हरकतें देखी है जो भारत के छिचोरे मुसलमान कर रहे हैं? तो अगर ये इनका शक्ति प्रदर्शन कम और लफंगागिरी ज्यादा है, मैं इस बात पे यही बात कह सकता हूँ। जी सुमित जी। बट सतीश जी, आपने बोला 15 साल से कम लड़के थे। वो जानबूझ के करते हैं कि अगर वहां पे कभी हिस्सा हो गई तो फिर वो जाकर वहां पे जो चाइल्ड एक्ट होता है उस पे वो छूट जाएंगे। 18 साल से कम जी, ये नादान थे, इन्होंने रेप कर दिया, कुछ लड़कियों को उठा के ले गए, कईयों के इन्होंने कत्ल कर दिए, बच्चे थे, नादान थे, छोड़ दीजिए। और हमारी कोर्ट्स तो पैसे लेकर छोड़ने के लिए पहले ही तैयार हैं और वो नाबालिग होने के कारण छूट भी जाएंगे। तो वो जानबूझ के उनको आगे करते हैं। और दूसरा आपने बोला एक चीज और कि ये सोचते हैं कि ये एक दिन 2 दिन कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? फिर वही होगा जो 2002 में हुआ था। आने दीजिए, इन्होंने अपना गोदरा करके दिखाया, हमने भी करके दिखाया। मोदी हैं, ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जहां पे सोनिया गंदगी पीछे बैठी है और इनको संरक्षण देने के लिए। ये भूल जाते हैं कि मोदी बैठे हैं, 2002 वाला मोदी कभी भूलते नहीं है ये लोग। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सोची सब्जी चाल है आपको सिर्फ उकसाने के लिए कि आप आगे आएंगे, कुछ हरकतें करेंगे और फिर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे? देखिए हमारे बच्चों को 2 को मार दिया, उन्होंने 1000 हिंदुओं को मारा, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इनके 2 पिल्ले जानवरों के वो मारे गए तो ये आगे बोलेंगे हमारे पिल्लों को मार दिया। क्या लगता नहीं ये स्ट्रेटजी है? ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी है ये वाला। इसके ऊपर भी आता हूं। पहले बात तो मैं हिंदू समाज को एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी भी नेता के भरोसे में जो है कोई चीज मत करिए। राजनेता होते हैं। आप अपने अंदर खुद ये ताकत जगाइए, आप अपना खुद का इकोसिस्टम खड़ा करिए, अपनी खुद की ताकत जगाइए और अपना जो करना है आप वो कार्य जो है, जो आपका कर्तव्य बोध कहता है वो आप कार्य करिए। ठीक है। और इन लोगों का यस, उलेमा बिल्कुल चाहते हैं कि हम मुसलमान को, गरीबों को जो है उकसा दें, उकसा कर जो है जिहाद के लिए बोलकर जो है सड़कों पे उतार दें। उनको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि ये पिटेंगे, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड रहा है। शुरू वो करते हैं, अंत हम लोग करते हैं। ठीक है, ये आप किसी भी दंगे में उठा के देख लो, ये एक रिकॉर्ड है। तो उनको भी पता है कि ये पिटेंगे, जिनको हम सड़कों पे उतार रहे हैं ये पिटेंगे और बुरी तरह कूटे जाएंगे। और उसके बाद जो है इनकी बेवाओं का, इनके जले हुए मकानों का, इनके जले हुए व्यापारिक प्रतिष्ठानों का, इनके जो है बदहाल का जो है ये फोटो खींच कर जो है ये उलेमा संगठित रूप से अरब देशों में भागते हैं। वहां बड़े बड़े शेखों के सामने में दिखाते हैं कि देखो मुसलमान कितना प्रताड़ित है, हिंदू ने इनकी क्या हालत कर दी। वहां नहीं बोलते हैं कि हम लोगों ने शुरू किया था और हम पिट के आ रहे हैं। ठीक है, वहां पे वो चंदाखोरी करते हैं वहां से। तो एक बड़े पैमाने पर जो है वहां पे फंड जो है वो इकट्ठा करते हैं। इन लोगों की शुरू से रही है, दशकों पुरानी चीज है ये कुछ नया नहीं है ये। जी सुमित जी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आजकल सोनिया गंदगी बड़ी ओपनली बोलती है कि मोदी जी ने गाजा में जो हो रहा है उसके ऊपर कभी शोक प्रकट नहीं किया। तो सोनिया गांधी ने क्या अक्टूबर 7 में जब हमास के जानवर इजराइल में गए थे तब क्या सोनिया गंदगी ने उसके ऊपर कोई गंदगी बरसाई थी? बोली नहीं थी। अब गाजा के लिए रोना पीटना हो रहा है कि मेरे प्यारे मुसलमान पैलेस्टीन वाले, उनके ऊपर बॉम्ब गिरवाए जा रहे हैं। तो ये जो दोगलापन है ये बिल्कुल उनको सूट करता है, इसलिए वो यहां पे धंधनाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी मुसलमान कंट्री में
ये ऐसा काम नहीं करते जो भारत में करते हैं। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है। ये इनका हैप्पी मुहर्रम मनाने का कोई भी प्रदर्शन नहीं है। ये शक्ति प्रदर्शन है भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। लेकिन सर आपने एक चीज बोली कि किसी भी राजनेता के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। अब राजनेता में तो मोदी भी आते हैं, योगी भी आते हैं, क्या इनके ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए? कोई भी पॉलिटिक्स का व्यक्ति हो, हिंदुओं को कोई भी व्यक्ति जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने सैकड़ों साल से हम लोगों के पीठ पे जो है छुरे मारे गए हैं। हम लोगों ने हिंदू समाज इतने धोखे खा चुका है, इतने धोखे खा चुका है कि राजनीति से परे हट के सोचो, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट का हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तब कुछ आप ग्राउंड लेवल पे सस्टेन कर सकते हो। कब राजनेता, कौन राजनेता मुंह फेर लेगा आपसे, आप कभी नहीं बता सकते हो। इसलिए बिल्कुल पॉलिटिकल पावर के बिना हम क्या कर सकते हैं, आप इस चीज पे वर्क करिए। मैं यही हिंदू युवाओं को कहता हूं। जी सुमित जी। तो सर अब इसका यह भी बता दीजिए कि अगर गवर्नमेंट में योगी मोदी के ऊपर भी हम विश्वास नहीं कर सकते, हमें ही कुछ करना है, तो हमें करना क्या है? आप उसमें भी लाइट डालिए। देखिए, पहला चीज तो यह है कि आप एक डिसाइड कर लीजिए कि आप जो है अपने परिवार की और अपने मोहल्ले की सुरक्षा कैसे करोगे, कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं। कम से कम 20 लोगों का एक टीम बनाइए अपने ही मोहल्ले में, ठीक है, वो अप्रोचेबल हो किसी भी कंडीशन पर। ठीक, उसके बाद में आपको हर शहर में, हर जगह आपके पास ऐसे वकील जरूर हैं जो सनातनियों के लिए और हिंदुओं के लिए फ्री में केस लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप उनसे परिचित हो जाइए। ठीक है, अगर आपके पास कुछ लड़के हैं तो आपको उनको लीगल सपोर्ट भी देना होगा ना। उनके जब अरेस्ट होते हैं तो उनको छुड़ा के तुरंत निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो उनके लड़कों में कॉन्फिडेंस है कि हम अंदर होंगे। ठीक है, तो हमारे जो है लड़के लोगों को निकाल लेंगे हम लोग। हिंदू लड़के लोग क्यों नहीं सामने आते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार हम अंदर हो गए सब कोई मेरा मुंह फेर लेगा हमसे। ठीक है, पल्ला झाड़ लेगा, 2 दिन हमारी बारे में बात करेगा, तीसरा दिन से कोई। हमने बहुत सारे कार्यकर्ताओं का घरों को बर्बाद होते हुए देखा है। ठीक है, अच्छा भले अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, बर्बाद हो गए ये सब चीजों में। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई आपको वक्त में बचा लेगा, क्योंकि फोन उठाते नहीं है लोग, जो पॉलिटिकल लोग हैं कई आदेश में नहीं है, तो वैसे स्थिति में आपको अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जो है मोदी जी और योगी जी के ऊपर में हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो उनके अपने प्रायोरिटीज हैं, वो अपने तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, और उतने बड़े लोग हैं कि हम उनके ऊपर में कोई टीका टिप्पणी करना उचित भी नहीं समझते। ठीक है, आपको आपके शहर में अगर 15-20 संगठन चल रहा है हिंदुओं के नाम पे, आप लोग कितने बार उन सारे संगठन प्रमुख एकत्रित होकर ये डिस्कस करने के लिए बैठते हैं कि शहर के हिंदुओं को हमको सुरक्षित कैसे करना। आप लोग रोजगार के ऊपर चर्चा करते हो, आप लोग जमीन जिहाद पे चर्चा करते हो, लव जिहाद पे चर्चा करते हो, बहुत सारी चीजों। अरे जिंदा रहोगे तब ना ये सब चीजें करोगे। पहले हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए तो आप चिंता करो। हाउ आर यू डूइंग इट? कभी आपने ये डिस्कस किया कि हमारे संगठन के पास 50 लड़के हैं, हमारे संगठन के पास 500 लड़के हैं, विपरीत परिस्थितियों में कौन आदमी कितने संगठन से कौन कौन कितना दे सकता है, क्या संसाधन इकट्ठा कर सकता है? आप प्रतिकार की बात करते हो, प्रतिकार हवा में हो जाता है क्या? दंगे में जो जो चीज चाहिए होती है, बोतल है, टायर है, ठीक है, पेट्रोल है, लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन लगती है, इन सब चीजों पे आपने कभी कोई संगठन ने डिस्कस किया है? अगर डिस्कस कर लो तो भी कान खड़े हो जाते, भाग जाते हैं वहां से। तो पब्लिक जो है पब्लिक करती है, और पब्लिक को जब जो करना होता है। और एक बात है, हिंदू समाज इतना व्यापक समाज है, इतना व्यापक समाज है, ठीक है, इनके सामने कोई संगठन वगैरह सब कोई या पार्टी वगैरह बहुत छोटी चीजें हैं। पार्टियां कमजोर हो सकती है, हिंदू समाज कमजोर नहीं है। जब जब हिंदू समाज पे विपदा आई है, हिंदू समाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको एक बात और समझना चाहिए यहाँ पर कि इस्लाम जहां जहां गया विश्व में, 30 साल, 40 साल, 70 साल, 80 साल में उस देश को, वहां के भूभाग को पूर्णतः इस्लामी बना दिया। भारत एक ऐसा जगह है जहां पे वो 1200 साल से स्ट्रगल कर रहा है, पूर्णतः हम लोगों को इस्लामी कभी नहीं बना पाया है और ना कभी आगे बना पाएगा। ठीक है,
और ये अगर हम लोग आज के डेट पे भी अगर हैं तो गर्व करना चाहिए हमारे पूर्वजों के तलवारों पर, जिसके वजह से आज भी हम अपनी पूजा पद्धतियों को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सारी चीज क्या है, हमारी पूजा पद्धतियां हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए भी चलनी चाहिए। ये लड़ाई इसी चीज के लिए है ना, जिस चीज को वो खत्म कर देना चाहते हैं, कभी इस्लाम से, कभी वामपंथ से, कभी वोकिज्म से, कभी फेमिनिज्म से, किसी ना किसी तरह से हमारी पद्धतियों को खत्म करना चाहते हैं, जो हम लोग होने नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें पॉलिटिकल पावर्स के आश्रित नहीं रहना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। जी सुमित। पर सुधीर जी, आपने बोला कि जो हिंदू समाज है या सनातन है वो बड़ा व्यापक है, वो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर है, बात समझ आती है। हमारे पास इतने हिंदू संगठन है पूरे भारत में, आरएसएस है या हमारे जो बड़े बड़े गुरुज हैं उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, हर एक एक गुरु के। क्या उनकी तरफ से एक मुहिम नहीं शुरू होनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें इंडिविजुअल लेवल पर हमें काम नहीं करना चाहिए। क्या उनकी आवाज के ऊपर वो एक बार आवाज देते हैं कि बीजेपी को वोट करो, सारे उनके जितने फॉलोअर्स हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं? अगर उनकी इतनी ताकत है कि वो गवर्नमेंट्स को बना सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, क्या वो सारे हिंदुओं के संगठन वो भी एक मुहिम शुरू नहीं कर सकते? क्या हम उनके थ्रू ये काम तेजी से पूरे भारत में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? सुमित जी देखिए, यहाँ पे मैं बहुत इसमें ज्यादा डीप में और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत कम शब्दों में ही आपको उत्तर ये कह के दूंगा कि संघ और संघ परिवार से जुड़े हुए जो परिवार आप कहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आयाम हैं। उन सबकी एक कलेक्टिव सोच ये है कि हम प्रेम से, सद्भावना से, सौहार्द से, सरकारी सब्सिडियों से, सरकारी स्कीम्स वगैरह इनसे ये करके हम इनका हृदय परिवर्तन कर लेंगे। और जब हम इनका हृदय परिवर्तन कर लेंगे तो ये जो है घर वापसी कर लेंगे और ये जो है फिर से जो है अपने सनातन रूट्स की ओर लौट आएंगे। मैं इस चीज को थोड़ा बड़ा डाउटफुल समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि ये लोग फैसले तलवारों के बल पे लेते हैं, तो आपको उन तलवारों से जो है टिकने के लिए और आगे कोई भी प्रक्रिया चलाने के लिए आपको एक सिस्टम खड़ा करना चाहिए। बड़े संगठनों को भी इस ओर अब काम करना शुरू कर देना चाहिए। आपको हिंदू समाज को सुरक्षित रखोगे, उसको जिंदा रखोगे, तब ना आगे कुछ करेंगे। सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हृदय परिवर्तन वाली चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो खुद बोलता हूं सबका साथ सबका बकवास, ये नहीं चल सकता, ये विश्वास नहीं, ये सबका बकवास है, ये नहीं चलेगा, ये फेल्ड प्रोजेक्ट है। मैं खुद रिप्रेजेंटेशंस दे देकर गवर्नमेंट की तरफ वो बोलते नहीं, इनका हृदय परिवर्तन हम करके छोड़ेंगे। और भाई 10 साल में आपने इनको फ्री एजुकेशन, फ्री घर, फ्री राशन, सब कुछ फ्री दे दिया। आपने इधर की परमिशन दे दिया कि 12-15 लाख लड़कियां वो हर एक साल उठा के ले जाते हैं हिंदुओं की, आपने उस पर भी बोला नहीं। आपने पॉस्को का रूल बना दिया कि 12 साल से कम लड़की का अगर रेप होगा तो फांसी की सजा है, तो बोल देते हैं कि नहीं, मोहम्मद को हम कैसे मार दें, क्योंकि जो ये काम गंदे काम करने वालों के नाम में 2 नाम बड़े कॉमन हैं, या मोहम्मद होगा या इस्लाम होगा। कहते हैं कि इस्लाम को अगर हमने फांसी दे दी तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये कोर्ट के अंदर उन्होंने बोला है, ये आदमी मोहम्मद है, इसके नाम में मोहम्मद है, ये 5 बार नमाज पढ़ता है, हम इसे बरी करते हैं क्योंकि इसका हृदय परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि इसके नाम में मोहम्मद है। तो इस तरह से अब कंट्री को चेंज नहीं कर सकते। सबका साथ सबका बकवास, ये फेल्ड प्रोजेक्ट है। ये कब हमारी गवर्नमेंट को समझ आएगा? तो आपकी जो बात है, आपकी बातों से मुझे जो समझ आया कि हमें ना तो संगठनों के ऊपर ना गवर्नमेंट के ऊपर, हमें इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए या डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। वो करेंगे तो करेंगे, हमें जो करना है वो खुद करना पड़ेगा। जिस तरह से आज वेस्ट बंगाल में वहां पे जो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अंडे लोग मार रहे हैं, वो गवर्नमेंट के लोग नहीं मार रहे। इनके मुंह के ऊपर, जिन्होंने पहले कालक हमारे मुंह के ऊपर फेरी थी, आज इनके ऊपर वो फेरी जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा, डर से आगे निकलना पड़ेगा, उसके लिए संगठन बनाने पड़ेंगे। चलिए, मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं, मैं आप भारत में हूं, आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने एरिया में ये संगठन बनाकर ही जाऊंगा, यहां से इसके पहले नहीं जाऊंगा। और मुझे अगर डिले भी करना पड़े अपने ट्रिप को, मैं करके जाऊंगा। अब आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं आपसे एक और, सर, जो ये सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुसलमान इकट्ठा रहेगा, यमुना गंगा तहसीब, दिस एंड दैट, ये बकवास जो फैलाई जाती है, मैं सिंपल क्वेश्चन आपके थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज वो 30% है, तो ये बड़ा सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ाया जाता है।
जब जी जी वो जी 40-45% पे आ जाएंगे, क्या ये हाँ हाँ सेकुलरिज्म उस वक्त आएगी या उस वक्त खत्म हो जाएगी? ये थोड़ा सा जो सेकुलर हिंदू है उसको समझा दीजिए, थोड़ा आईना दिखा दीजिए कि क्या होने वाला है इनके साथ। देखिए, पहली बात तो यह है कि संविधान के अंदर सेक्युलरिज्म है, और संविधान और शरिया के बीच का जो डिस्टेंस है वो जनसंख्या इनकी तय करती है। जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती है, संविधान का जाने का और शरिया का आने का जो है वो रास्ता छोटा हो जाता है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। और एक चीज है कि जो जो चीज पिछले 1200 साल में हिंदुओं ने देखा है, सुना है, जो जो हमारे समाज के साथ हुआ है, अभी की 21वीं सदी के मुसलमान भी वो सारे चीज रिपीट करना चाहते हैं। अगर कभी किसी जमाने में आज से 500-600 साल पहले हिंदू लड़कियों की मुंडी लगती थी, तो आज भी वो मॉल लगाकर जो है तुम्हारी लड़कियों को बेचने के इरादे रखते हैं। ठीक है, तुम्हारे प्रॉपर्टीज ले लेने का इरादा रखते हैं। जो भी आप खत्म हो गए, आपसे रिलेटेड जो कुछ भी है वो माले गनीमत है, वो ले लेंगे उसको। बहुत क्लियरली कह रहा हूं आपको कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भारत में रहते रहते मैं एक संगठन बना के जाऊंगा। कुछ नहीं है, मोहल्ले में अपने ही जगह के घर से इर्द गिर्द में 20 से 25 लोग तैयार करिए, और आप लोग एक पर्टिकुलर वर्क पर तैयार काम कीजिए कि अगर हमारे मोहल्ले में 1000-2000 लोग भी अगर आ गए तो वापस नहीं जाने चाहिए। हम विद इन लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए हम ऐसा क्या चीज कर सकते हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे? बहुत सारे चीज कर सकते हैं, उन चीजों पर वर्क करिए। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लीजिए, सिक्योर कीजिए। मैं कहता हूं कि आज हम हिंदुओं को ऐसा तैयार होना होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार और मेरे घर और मेरे परिजन की सुरक्षा छोड़ो, मैं समस्त मेरे मोहल्ले की और मेरे शहर की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लूंगा। आपको अपना विस्तार, अपना सोच, अपनी ताकत, अपना ज्ञान, हर चीज को बढ़ाना होगा। अन्यथा इस दरिंदे फोर्स के सामने, ठीक है, आप नहीं टिक पाओगे। आपको अभी से शुरुआत कर देनी होगी। धन्यवाद सुमित जी। सतीश जी बहुत बढ़िया बोला। अब मैं आपको आखिरी बोलता हूँ, मेरे बिल्कुल घर के साथ एक घर है यहाँ पर, वो बिक रहा था। जी एक गंदा सा मुसलमान ने आकर उसको 25-30 लाख रुपए फालतू दे दिया कि भाई ये 4-5 करोड़ का घर है, मैं आपको 4.5 करोड़ रुपए देता हूँ, आप ये घर मुझे बेच दीजिए। हमारा एरिया है, पूरे जैन लोग रहते हैं यहाँ पर। उस आदमी ने बोला मैं अपने पूर्वजों के साथ मैं धोखा नहीं दे सकता, उसने वो पैसे नहीं लिए और उस गंदे से मुसलमान को नहीं आने दिया, वरना पूरा मोहल्ला बाद में बिकना मुश्किल हो जाता। एक आदमी पैसे बनाता, बाकी सबके पैसे लूज हो जाते। शायद ये जो जागरूकता है ये हमारे लोगों में आनी पड़ेगी, वरना एक एक मोहल्ला, एक एक घर वो टेक ओवर करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, आपने जो आर्मी बनाई है वो आर्मी हमें अब मोहल्ले में बनानी पड़ेगी, अपने गलियों में हमें बनानी पड़ेगी। जो लोग जो चाहते हैं कि सतीश जी के साथ जुड़ें, उनसे सीखें कि कैसे इन्होंने बनाया है इस मुहिम को आगे लेके जाने के लिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, इनका ट्विटर का अकाउंट है, ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। आप इनके साथ जुड़िए, बातें कीजिए, ये आपको रिप्लाई करेंगे। लिटरली जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, तभी मैंने इनको बुलाया है आपके लिए, ताकि आप जागरूक हो कि इनका हैप्पी मुहर्रम में वो आपका मातम क्रिएट करना चाहते हैं अपने हैप्पी मुहर्रम में। ये हैप्पी मुहर्रम पहले मुहर्रम था, अभी हैप्पी मुहर्रम हो गया है, इसलिए हैप्पी मुहर्रम कहा है। वो नाच नाच कर तलवारों की नोकें आपको दिखा रहे हैं कि ये आपके लिए हैं। और इन्होंने बोला था कि मॉल लगेंगे, लड़कियों की नीलामी होगी, उसका नाम रखा है मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत उनसे, दुकान आपके लिए। अभी भी आंखें खोल लीजिए। सतीश जी थैंक यू सो मच, आपने आंखें खोल दी आज। आई होप किसी ना किसी को यहां पर ये चीजें टच करेंगी और वो काम शुरू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर महादेव।